अगरी जाति के लोग जो कहते हैं गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, फटफटिया पर मोटरसाइकिल पर हर जगह जाति का नाम लेके चलते हैं। उनका कहना है कि जातीय विभेद बढ़ जाएगा जातीय सर्वे से। उनको शर्म लग रहा है जाति बताने में। दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है वो नहीं चाहती है कि गरीबों को हक और न्याय मिले। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम स्वागत कर रहे हैं सर इसका। नहीं, ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं। 13% जिसकी आबादी हो देश में उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है और 87% जिसकी आबादी है उसके लिए 47% आरक्षण है। यही बात की लड़ाई है ना, यही असमानता है। इसी असमानता को दूर करना है। ये तो समर्थन किए थे शराबबंदी का भी, आज शराबबंदी पर इनकी क्या बयान आ रही है। जो लोग याचिका करता है वो लोग कौन है, उनका जरी फीडबैक आप लीजिएगा तो वो सब बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। इसी डर से जो अगरी जाति के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का एक ही मंशा है कि जातीय गणना नहीं। पीछे आरएसएस है, बीजेपी है। जी, निश्चित रूप से। के अंतिम फैसले के बाद जातीय सर्वे जोर शोर से हो रही है। उत्सव सा माहौल है बहुजन समाज में। वहीं कुछ लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं जातीय सर्वे का। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ विधायक जी हैं राकेश कुमार रोशन जी, इस्लामपुर से विधायक हैं। विधायक जी, सबसे पहले जातीय जनगणना से फायदा क्या होगा ये बता दीजिए आप। देखिए, जातीय गणना की मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले उठाया था और इसके पीछे जो मकसद था कि देश के अंदर जिन जातियों की जितनी आबादी है उसके अनुरूप विकास की योजनाएं और उसके अनुरूप सरकारी कार्यों में, नौकरियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी कार्य को करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस जातीय गणना की बात कही थी। लेकिन दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है वो नहीं चाहती है कि गरीबों को हक और न्याय मिले, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा नहीं कराया और दिल्ली की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो जातीय जनगणना को नहीं करवाने का अपना सुझाव दिया। अंत में लाचार होकर के बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जातीय गणना का काम शुरू हुआ अपने खर्चे से। और जब ये काम शुरू हुआ तो जो विरोधी लोग थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि गरीबों को न्याय मिले, वो लोग न्यायालय में चले गए अनावश्यक सरकार का समय बर्बाद करने के लिए। न्यायालय का फैसला भी आ गया, आपने देखा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। न्यायालय ने भी कहा कि जातीय गणना होना चाहिए, तो जातीय गणना हो रहा है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम स्वागत कर रहे हैं सर इसका। नहीं, ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं। ये तो समर्थन किए थे शराबबंदी का भी, आज शराबबंदी पर इनकी क्या बयान आ रही है। जब असेंबली में पारित हुआ था जातीय गणना तो जो लोग याचिका करता है वो लोग कौन है, उनका जरी फीडबैक आप लीजिएगा तो वो सब बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और अभी आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहे हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। आज अभी आपका चैनल में चल रहा है, वही जो याचिका करता थे यहाँ वही गया है। तो इन लोगों का एक ही मंशा है कि जातीय गणना नहीं। आरएसएस है, बीजेपी है। जी, निश्चित रूप से। बिहार में कह रहे हैं कि हम समर्थन में। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस कभी भी देश के गरीबों के पक्ष में, पिछड़ों के पक्ष में, अति पिछड़ों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में नहीं सोच सकती है। ये हमेशा सामंती और पूंजीपतियों का पक्षधर रहा है और उन्हीं के पक्ष की बात हमेशा ये करते रहे। सर, अगरी जाति के लोग जो कहते हैं गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, फटफटिया पर मोटरसाइकिल पर हर जगह जाति का नाम लेके चलते हैं। उनका कहना है कि जातीय विभेद बढ़ जाएगा जातीय सर्वे से। उनको शर्म लग रहा है जाति बताने में। सर देखिए, सरकार पूछ रही है तो ऐसी बात नहीं है। हमने पहले ही कहा कि ये जातिगत व्यवस्था है और जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने 10% उनको भी आरक्षण देने का काम किया और सरकार ने इसको लागू किया, स्वर्णों का आरक्षण, तो उसमें उनकी जाति पता नहीं चल रही थी। इसमें कोई कष्ट नहीं है। ये तो उनकी जाति पता चल रही थी। लेकिन यहाँ लड़ाई किस बात का है
13% जिसकी आबादी हो देश में उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है और 87% जिसकी आबादी है उसके लिए 47% आरक्षण है। यही बात की लड़ाई है ना, यही असमानता है, इसी असमानता को दूर करना है और यही सामाजिक न्याय का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लालू जी के नेतृत्व में बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी पूरा कर रहे हैं। इसी डर से जो अगरी जाति के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं? अब विरोध कर रहे हैं उसको आप हमने तो स्पष्ट कर दिया, अभी जो बोला उसी बात को आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हमने तो स्पष्ट कर दिया कि उनकी मंशा क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट जाती है, पेटिशनर जाते हैं तो क्या वहाँ भी लड़ाई होगी? हाँ, कैबिनेट बिहार सरकार ने कैबिनेट फाइल कर दिया है। कैबिनेट फाइल करने का मतलब है कि कोई भी याचिका यदि सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा तो हमारा पक्ष को बिना सुने हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए कैबिनेट पटिशन फाइल है। कैबिनेट पटिशन के आधार पर हमको भी सुना जाएगा, तभी ये कोई फैसला पारित होगा। एक आखिरी से सवाल लेते हैं, आपका जो इंडिया बना है क्या उसका मुद्दा होगा 24 में जातीय जनगणना? क्या पूरे देश में कराने की संभावना है? अभी से ही मुद्दा है, उसका मुद्दा का क्या बात कर रहे हैं? ये तो मुद्दा हम लोग आज से नहीं 2011 से हमारे नेता आदरणीय लालू यादव इस बात को उठाते रहे हैं, कांग्रेस के रिजिम से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक। तो ये मुद्दा कोई इंडिया का नया मुद्दा नहीं है, ये तो हमारी पहले से मुद्दा है, ये प्राथमिकता है और इस पर हम लोग पूरे देश के अंदर एकजुटता बनाएंगे तो और अच्छी बात है। लोग बता रहे हैं कि इससे सिर्फ नेता को फायदा होगा, गलत, आम जनता को फायदा ये तो भटकाने का लोग आरजेडी जातिवादी पार्टी है, जाति की राजनीति भटकाने का लोग काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये आरोप लगता है कि आरजेडी या लालू प्रसाद यादव जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि लालू यादव हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, कांशीराम जी यूपी से ले लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी, जगदेव बाबू ने लंबी लड़ाई लड़ी है जाति व्यवस्था के खिलाफ में, और जाति व्यवस्था के खिलाफ में जातीय सर्वे मील का पत्थर साबित होगा। सरकार की मंशा सही रही तो गरीबों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। जो गरीब सदियों से, हजारों साल से जाति के आधार पर वंचित रह गए, उनको जमीन से दूर रखा गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया, उनको वास्तविक अधिकार मिल सकता है, आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है। इसी बात को लेके बहुजन समाज में खुशी है, वहीं अगरी जाति के लोगों में नाराजगी भी है कि उनका कब्जा खिसक जाएगा। पूरी बातचीत पे अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।